नाज़रीन, एक बार फिर हमारे दिल पर वार हुआ। हमारी अदालतें, हमारे स्कूल, हमारे बच्चे निशाना बने। मगर सुन लो ऐ दुश्मन पाकिस्तान, ये धमाके हमारे जिस्मों को जख्मी कर सकते हैं, हमारे हौसले नहीं। इस्लामाबाद की कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर होने वाले बुज़दिलाना हमले महज हादसात नहीं, ये मंसूबा बंदवार है जिनका एक ही मकसद था, हमारे बच्चों को खौफजदा करना, हमारी अदालतों को नाकारा बनाना और कौम को तहवाला करना। वो जो आज हमें शिकस्त देना चाहते हैं, जान लें, पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा था। कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूदी गाड़ी टकराई गई, गेट मुनहदिम हुआ और करीबी इमारतें मुतासिर हुईं। इस वक्त कॉलेज में तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे, जिनमें 525 कैडेट्स शामिल थे। मगर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और पेशावराना कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान को रोका। 2 खवारिज मौके पर ही हलाक हुए, मगवी बच्चे और असातिज़ा बाज़ियाब हुए। ये वही बहादुर जवान हैं जिन्होंने अपने फराइज़ में कोई कसर न छोड़ी। हक़ाइक़ के साथ फैसले भी चाहिए, महज कलाम और गम गुस्सा काफ़ी नहीं। रियासत को अब अमल करना चाहिए, वाज़े और अमली इक़दामात करना चाहिए जो फ़ौरी, दरमियानी और तवील अलमुद्दत दोनों हों। रूट सर्च और गिरफ्तारी ऑपरेशन तेज किए जाए, सहूलतकार गाड़ी फराहम करने वाले और मुकामी हैंडलर्स की फौरी गिरफ्तारी ज़रूरी है। हसास मकामात की सिक्योरिटी फौरी तौर पर अपग्रेड की जाए, एंट्री पॉइंट्स पर कंट्रोल बैरियर्स और हंगामी रिस्पॉन्स यूनिट्स तैनात किए जाएँ, सरहदी निगरानी सख्त की जाए, ड्रोन्स, रिडार और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सरहद पार नक्ल हमल को मॉनिटर किया जाए। फंडिंग चैनल्स का तयन करके मालियाती पाबंदियाँ और असासों की जब्ती की जाए। दहशतगर्दों की माली मामलत को ख़त्म करना लाजमी है। फोर्सेस को ऑपरेशनल आज़ादी और तमाम तकनीकी वसाइल फराहम किए जाएँ ताकि वो मौसर निशानावार कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकें। मगर ये कार्रवाई कानून के दायरे में हो और जानी नुकसान कम से कम रखा जाए। शवाहिद को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाए ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आलमी फोरम्स पर मौसर केस पेश किया जा सके। दहशतगर्दी की अदालतों या फास्ट ट्रैक पैनल्स कायम किए जाएँ ताकि मुकदमा तेज़ और शफाफ तौर पर चल सकें। सहूलतकारों के खिलाफ मालियाती और कानूनी कार्रवाई बर वक्त की जाए। रियायत किसी को ना दी जाए, मगर हर कदम कानून के मुताबिक हो। अगर तफ्तीश में किसी रियासती या गैर रियासती पुष्पनाही के शवाहिद मिलते हैं तो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। सबूत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर मामला उठाया जाना चाहिए। इन्हीं खतूत पर दो तरफ़ा इक़दामात किए जाने चाहिए। आलमी दबाव और कानूनी रास्ते इस जंग में हमारे हथियार हैं। मैं इस वक्त रियासत से एक वाज़ेह मुतालिबा करती हूँ, नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल किया जाए, न सिर्फ बयानात में बल्कि अमली तौर पर। वसाइल, टेक्नोलॉजी और कानूनी पुष्पनाही के साथ जो भी इस जुर्म में मुलविस होगा, चाहे वो खुदकुश हमला आवर हो या उसका सहूलतकार, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मगर ये तमाम कार्रवाइयाँ कानून के दायरे में हो, शवाहिद की बुनियाद पर हो। हम घबराएंगे नहीं, हम गमगीन नहीं होंगे, हम गुस्सा हैं मगर हम मुत्तहिद हैं। शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। जख्मियों का इलाज और मुतासरा खानदानों की कफालत हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन जो हमें खौफजदा करने की कोशिश करता है, उसे मालूम होना चाहिए कि हम खौफ में मुब्तला नहीं, हम जोश अमल में हैं। हम इंसाफ मांगेंगे, हम कार्रवाई करेंगे और हम फतहयाब होंगे। ये जंग रियासत की है, ये जंग हमारी है और ये जंग हर सच्चे पाकिस्तानी की भी है। अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो फ़ौरन उन्हें मुतालिका इदारों तक पहुँचाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसाफ होगा और हम अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।